स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन। क्या चीज़? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जिसे हिंदी में हम लोग समांतर माध्य कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बड़े प्यार से पूरी क्लास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सब कुछ आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में AM भी कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में लगातार हम लोग AP की स्टडी कर रहे हैं, तो इसे शॉर्ट में हम लोग AM भी कहते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे AM की बात है और AM कैसे पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इफ़ यदि A एंड B आर इन AP, अगर A और B का AP में हो, देन A इज कॉल्ड क्या चीज़? तो A इज कॉल्ड द AM, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ A, ऑफ नहीं, बिटवीन लिखिए, बिटवीन A एंड B। समझिए बढ़िया से, कहा जा रहा है कि A फिर बड़ा A और B आर इन AP, तीनों क्या AP में हो, देन A इज कॉल्ड द AM बिटवीन A एंड B। A बड़ा A और B क्या हो, AP में हो, तब बड़े A को क्या बोलते हैं? A और B के बीच का अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, AM बोलते हैं। चलिए आइए इसके फंडा को समझा जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा हमने क्या कहा? तो यहाँ हमने कहा कि A और B किस चीज़ में है? AP में है। किस चीज़ में है? AP में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? AP का रूल क्या होता है? बाद वाला माइनस पहले वाला। ध्यान से सुनिएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला बराबर बाद वाला माइनस पहले वाला, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या मिला हमको? देखिए, A आके जुड़ जाएगा इधर, A और A, 2A बराबर B प्लस A। तो यहाँ से देखिए A बराबर क्या होगा? A प्लस B बाई 2। क्लियर? A प्लस B बाई 2 होगा। तो यहीं क्या मिल गया? यहीं आपका A और B के बीच का AM का फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया? A और B के बीच के AM का फार्मूला मिल गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? सबसे पहले बता देते हैं कि ये क्या हो गया आपका? यहीं आपका AM हो गया, AM बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का AM। आइए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए। क्लियर? क्या है समझिए बढ़िया से। एग्जाम्पल, फाइंड द क्या चीज? AM बिटवीन, पहला क्वेश्चन दे रहा है 6 एंड 8, दूसरा दिया है 14 एंड -6, और तीसरा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन A माइनस B एंड A प्लस B। चलिए, तो इसमें AM निकालना है। क्या निकालना है? AM निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करने का तरीका सीख लिया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में A बराबर क्या होगा? दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। 14 प्लस 2 7 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? A बराबर 14 प्लस -6 बाई 2। 14 माइनस 6 8, 8 बटा 2 कितना आएगा? 4 आएगा। तीसरा कहता है कि A बराबर क्या चीज़? तो A माइनस B प्लस A प्लस B बाई 2, इससे कट जाएगा
तो 2a/2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a/2 a हो जाएगा, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या मिला, a मिला। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बनाने के लिए और आप उसे बना सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं इसके बेस पर, जिसके द्वारा क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर, चलिए और भी बहुत सारी बातें इसमें है जो समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ यदि ऐसा है कि a का पावर n प्लस b का पावर n अपॉन a के पावर n-1 प्लस b का पावर n-1 है ना, इज द am बिटवीन क्या चीज़, किसके बीच am है, a एंड b, a और b के बीच में am है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का मान निकालें। आइए यहाँ देखा जाए बढ़िया से कैसे मान निकाला जाता है, राइट। बढ़िया से समझिएगा, सब कुछ आसान रहेगा, मज़ा आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, सोल्यूशन a और b के बीच का m का मतलब क्या हुआ, am माने a बराबर क्या है यहाँ पे an प्लस bn बाई an-1 प्लस bn-1। a का मतलब क्या, a प्लस b/2 बराबर इतना प्लस bn-1। क्लियर, अब सुनिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसमें हम लोग, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही तो दिमाग लगाना है आपको, तो दिमाग लगाना है तो दिमाग लगाइए। a से करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, पावर कट जाएगा तो सिर्फ an बचेगा। फिर a से कीजिए इसमें तो a पावर कैसे कट गया, a का पावर 1 है, a के पावर n-1 है, तो क्या होगा a के पावर 1 से 1 कटने के n नहीं हो गया। यही तो दिमाग लगाना था आपको, है कि नहीं है। चलिए उसके बाद a इंटू b के पावर n-1। क्लियर हो गया। अब b से कीजिए, b से प्लस b इंटू a के पावर n-1 प्लस इसी से इसमें, तो फिर b का पावर n इज इक्वल टू, इससे करेंगे इसमें 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n। ऐसे काम कर लेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है बस। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 गो an है, यहाँ पे 2 गो bn है, एक n एक b। चलिए इसको भेजिए उधर। तो देखिए a इंटू बी के पावर n-1 प्लस b इंटू a के पावर n-1 बराबर a के पावर n हो जाएगा प्लस b के पावर आपका n हो जाएगा। a के पावर n होगा, फिर b के पावर n होगा। अब क्या है ना, यहाँ पे इसको अरेंज कर देना है। क्या करना है हमको, अरेंज करना है बढ़िया से अरेंज करके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे काम को क्लियर करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, करना कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाने आपको, ठीक है ना। a इंटू बी के पावर n-1 माइनस bn बराबर a के पावर n माइनस b a के पावर n-1। ऐसे कर लेंगे। क्या किया हमने, यहाँ पे b के पावर n को बुला लिया और इसको इधर भेज दिया, ठीक है ना। देखिए क्या है यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदे बिना कुछ हुए हम लोग थोड़ी दिमाग लगाते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है समझिए, पूरे में से b के पावर n-1 कमन कर रहे हैं। क्या कमन कर रहे हैं, पूरा में से b के पावर n-1 कमन कर रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा। देखिए b के पावर 1 है, अगर गुना करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, फिर b के पावर n हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें से b के पावर n कमन कर लिया। वैसे ही इधर क्या कमन करेंगे, a के पावर इतना।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, a के पावर 1 बचेगा माइनस b बचेगा। अब ये उड़ गया यहाँ से, तो चलिए b का पावर n-1 बाई a के पावर n-1 बराबर 1 आके डिवाइड कर देगा इधर। या इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, b बाई a का पावर क्या हो जाएगा, b बाई a के पावर n-1 बराबर b बाई a के पावर 0, क्योंकि b बाई a के पावर 0 करने पर 1 आएगा। देखिए तो यहाँ से बेस इक्वल है तो क्या होगा, पावर इक्वल कर लेंगे तो n-1 बराबर 0। क्लियर। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप मतलब कि देख सकते हैं। चलिए अब अगला कंसेप्ट समझने वाले हम लोग कि दो को संख्या रहेगा और उसमें एक से अधिक am कैसे निकाला जाएगा, एक से अधिक am कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में। राइट, चलिए उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है बढ़िया से। आइए यहाँ पे देखिए क्या है, हेडिंग बनाएंगे n अरिथमेटिक, मतलब n एम्स बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में n एम्स निकालना है हमें। देखिए मतलब a रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे b रहेगा, इसके बीच में एम्स मानिए। चलिए a1 a2 a3 ऐसे करते करते कितना n मानना है। मान चलिए कि आप क्या मान लिए, n निकाल रहे हैं तो n मान लीजिए यहाँ पे an। सुनिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म हैं, टोटल टर्म कितने हैं बोलिए, टोटल टर्म्स कितने हैं बोलिए, n है। टोटल टर्म्स कितने हैं, n है। अब कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो गो, एगो n है एगो n है, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो जाएंगे इसमें। देखिए सबसे पहले एम्स में है तो सबसे पहले ये AP में हो गया, तो इस AP में टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म आप कितना हो जाएगा, तो n गो तो था ही और एगो दो गो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो n प्लस क्या हो गया 2, n प्लस 2 का हो गया, दो गो और ज़्यादा बढ़ गया। अब सुनिए बढ़िया से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट देखिए यही ना लास्ट टर्म होगा और ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म और लास्ट टर्म होगा और लास्ट टर्म क्या हो रहा है, b के बराबर हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, an+2 बराबर क्या हो गया, b मिल गया। इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस पहला पद इंटू n+2 - 1, n वाला टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी। क्लियर। तो n की जगह पे कौन काम कर रहा है, n की जगह पे इतना काम कर रहा है, अब इतना नहीं मिला है टोटल टर्म, इंटू डी बराबर b। क्लियर, समझिए थोड़ा सा लॉजिक है। तो यहाँ से देखिए n+1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a बाई n+1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिला, ये आपका d का मान मिल गया। क्या मिल गया आपका, ये आपका d का मान मिल गया। तो d का मान जब मिल गया तब समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, यहाँ देखिए, इसलिए a1 क्या है, a1 क्या होगा, पहला टर्म नहीं है दूसरा टर्म है, a1 क्या है दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी, मतलब a प्लस और d का मान क्या है, b माइनस a बाई n+1। आप समझ पा रहे हैं ना इतना। फिर देखिए अगर a2 निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, a प्लस तीसरा टर्म है ये, तीसरा 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू b माइनस a बाई n+1, ये हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, सारे के सारे निकल जाएंगे आपके। क्लियर, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब ये काफ़ी हार्ड लगा होगा, एक एग्जाम्पल देखेंगे इस पे ना, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा ये,
सिर्फ एक एग्जाम्पल से सबसे आसान क्वेश्चन ये लग जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा जा रहा है कि कह रहे क्या, इंसर्ट 6 AMs between 15 एंड -13। 6 गो एम्स निकालना है किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, 15 और -13 के बीच में 6 गो एम्स निकालना है। देखिए कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए सोल्यूशन, लेट एम्स आर, कौन कौन मान लिया हमने, देखिए मान लीजिए A1 A2 A3 और कितना A3, 6 गो है ही तो क्या डॉट डॉट देंगे, A4 A5 A6। चलिए 1 2 3 4 5 6 गो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 फिर A1 सब डालिए दोनों के बीच में, A2 A3 A4 फिर क्या होगा A5 A6, क्या हो जाएगा -13, है ना। पूरा क्या होगा AP में होगा, क्या होगा AP में होगा। अब सुनिए बड़े प्यार से कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए A8 का मान कितना है आपको -13 है। A8 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 7D होगा बराबर -13, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा A + 7D बराबर -13। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि A का मान कितना है 15, 15 + 7D, 15 प्लस क्या हो जाएगा 7D बराबर -13। तो देखिए यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे A का मान कितना लिखा 15, ठीक तो है, ठीक लिख रहे थे 13। तो यहाँ देखिए 7D बराबर क्या होगा -28, कटा दीजिए यहाँ पे -4 आएगा, इसलिए D बराबर -4, D का मान मिल गया -4। तो इसलिए A1 क्या होगा, दूसरा टर्म है, मतलब दूसरा टर्म का मतलब A + D मतलब कितना 15 - 4 बराबर 11। A2 का मतलब क्या A + 2D, तो 15 - 2D 8, 7 आ गया। A3 का मतलब A + 3D, 15 - 4 तिहाई 12, 15 - 12 कितना हो गया, 15 - 12 कितना होगा बोलिए 3 आ जाएगा, है कि नहीं है, 3 आ गया आपको, इतना कोई दिक्कत नहीं है। A4 कितना हो जाएगा A + 4D बराबर क्या होगा, तो 15 - 4 × D, 4 × D का मतलब 16 मतलब -1। A5 कितना होगा A + 5D, ठीक है ना। अब देखिए एम्स निकाल रहे हैं ना, तो देखिए A1 का मतलब दूसरा पद, A2 का मतलब तीसरा पद, A3 का मतलब चौथा पद, A4 का मतलब पांचवा पद, A5 का मतलब छठा पद, इसमें छठा पद होगा A5। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, समझ रहे ना, बराबर क्या होगा 15 -5 × 5 25 कितना आएगा -10, सॉरी क्या होगा 4 से गुना करना है ना, ठीक तो लिखे हैं 5 का 20 माइनस, एक सेकेंड 5 है ना, है 5 का 20 होगा -5 होगा, ठीक है -5। और A6 बराबर क्या होगा A + 6D बराबर 15 - 24 -9। तो 5 और कितना 15 और -13 के बीच क्या क्या निकलेगा 11 7 3 -1 3 और -9, इतना सब क्या है एम से निकलेंगे। ये सारी बातें आसान है,
समझ कर आप आराम से काम कर सकते हैं। क्लियर? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे पढ़ा जा सकता है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप लोग काइंडली रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आप लोग जाकर बढ़िया से क्वेश्चन को बनाइए, बड़े आराम से सब कुछ बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।